आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक बहुत ही अनयूजुअल गेस्ट हैं। 14वीं शताब्दी के इंडिया के एक रूलर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। हिस्ट्री उन्हें उनके बोल्ड एक्सपेरिमेंट्स, ग्रैंड एम्बिशंस और कुछ लोग कहेंगे आउटरेजियस डिसीजंस के लिए याद रखती है। लेकिन क्या वो सचमुच एक टायरेंट थे या बस एक मिसअंडरस्टूड जीनियस? मोहम्मद बिन तुगलक 1325 में दिल्ली सल्तनत के थ्रोन पर आसीन हुए। वो अपनी इंटेलिजेंस, सीखने के लिए अपने लव और अपने सब्जेक्ट्स के वेलफेयर के लिए अपनी डीप कंसर्न के लिए जाने जाते थे। वो एक स्ट्रॉन्गर, मोर प्रॉस्परस इंडिया का सपना देखते थे और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए ट्रेडिशन को तोड़ने से नहीं डरते थे। उनका रेन कई एम्बिशियस रिफॉर्म से भरा हुआ था। हर एक का मकसद अपने लोगों की लाइव्स को इंप्रूव करना था। हालांकि उनके बेस्ट इंटेंशंस अक्सर उनके समय की कठोर रियलिटीज से टकराते थे। एक रिजिड ब्यूरोक्रेसी, एक वास्ट और डाइवर्स एम्पायर और रिबेलियन का एवर प्रेजेंट थ्रेट। चलिए इस एनिग्मेटिक रूलर की फैसिनेटिंग स्टोरी को डेल्व करते हैं और खुद जज करते हैं, विजनरी या विलेन। तुगलक के सबसे एम्बिशियस प्लान्स में से एक था एग्रीकल्चरल आउटपुट को बढ़ाना और फार्मर्स की लाइव्स को इंप्रूव करना, जो उनके एम्पायर की बैकबोन थे। वो उनकी इनकम को डबल करना चाहते थे और सभी के लिए फूड सिक्योरिटी इंश्योर करना चाहते थे। अ नोबल गोल, वुडंट यू से? इसे अचीव करने के लिए उन्होंने एक न्यू टैक्स सिस्टम इंट्रोड्यूस किया और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में हेविली इन्वेस्ट किया। उन्होंने हाई यील्डिंग सीड्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए और फार्मर्स को लो इंटरेस्ट रेट्स पर लोन्स ऑफर किए। ये रेवोल्यूशनरी आइडियाज थे, अपने टाइम से बहुत आगे। हालांकि गुड इंटेंशंस हमेशा गुड आउटकम्स में ट्रांसलेट नहीं होते। इन रिफॉर्म्स का इंप्लीमेंटेशन फ्लॉड था। करप्ट ऑफिशियल्स ने लोन सिस्टम का फायदा उठाया, जबकि बढ़े हुए टैक्सेस ने उन फार्मर्स पर बोझ डाल दिया जो पहले से ही गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। ड्राउट्स और फ्लड्स जैसी प्राकृतिक आपदाओं ने उनके वोज को और बढ़ा दिया। प्रॉस्पेरिटी की बजाय तुगलक के एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स से फार्मिंग कम्युनिटी में वाइड स्प्रेड हार्डशिप और रिजेंटमेंट फैल गया। यह उनके रेन के एक रिकरिंग थीम को हाईलाइट करता है। ब्रिलियंट आइडियाज अक्सर पुअर एग्जीक्यूशन और ग्राउंड रियलिटीज की वजह से अनडन हो जाते हैं। अब चलिए तुगलक के एक और बोल्ड मूव के बारे में बात करते हैं, करेंसी के साथ उनका एक्सपेरिमेंट। उस समय गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स एक्सचेंज का प्राइमरी मोड थे, लेकिन तुगलक के पास दूसरे आइडियाज थे। उन्होंने मोर वैल्यूएबल गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स को रिप्लेस करने के लिए कॉपर और ब्रास जैसी चीपर मेटल्स से बनी टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस करने का फैसला किया। साउंड्स फेमिलियर? एक बोल्ड एक्सपेरिमेंट, लेकिन रिस्क से भरा हुआ, इवन इन टुडेज वर्ल्ड। द प्रॉब्लम? उनकी एडमिनिस्ट्रेशन इन न्यू कॉइन्स की मिंटिंग को कंट्रोल करने में फेल हो गई। काउंटरफिटिंग रैम्पेंट हो गया और मार्केट फेक करेंसी से भर गया। द रिजल्ट? केओस। टोकन करेंसी की वैल्यू प्लमेटेड, जिससे हाइपर इन्फ्लेशन हो गया। लोगों का न्यू सिस्टम में ट्रस्ट उठ गया और इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लगा। कार्डिन ट्रेडर्स ने टोकन करेंसी एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और सुल्तान को अपने एम्बिशियस एक्सपेरिमेंट को अबैंडन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस एपिसोड ने तुगलक को मोहम्मद बिन तुगलक, द मैन हु डिस्ट्रॉयड हिज ओन करेंसी, का इनफेमस टाइटल दिलाया। होल्ड ऑन टाइट, क्योंकि हम तुगलक के रेन के सबसे कंट्रोवर्शियल चैप्टर्स में से एक को अनकवर करने वाले हैं। कैपिटल को दिल्ली से दौलताबाद, प्रेजेंट डे देवगिरी, इन द डेक्कन प्लेटो में शिफ्ट करना। उन्होंने ऐसा क्यों किया? कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि डेक्कन रीजन को बेटर कंट्रोल करने के लिए यह एक स्ट्रेटेजिक मूव था। दूसरों का तर्क है कि तुगलक अपने वास्ट एम्पायर के लिए एक मोर सेंट्रली लोकेटेड कैपिटल चाहते थे। उनके रीजंस जो भी हों, यह डिसीजन एक लॉजिस्टिकल नाइटमेयर साबित हुआ। इमेजिन कीजिए, दिल्ली की पूरी पॉपुलेशन, नोबल से लेकर कॉमनर्स तक, को सैकड़ों मील दक्षिण में रिलोकेट करने का ऑर्डर दिया गया।
द जर्नी वॉज आर्ड्यूअस और बहुत से लोग एग्जॉस्शन, हंगर और डिजीज के कारण रास्ते में ही मर गए। हालांकि उन्होंने बाद में लोगों को दिल्ली वापस जाने की अनुमति दे दी, लेकिन डैमेज हो चुका था। फोर्स्ड माइग्रेशन ने इमेंस सफरिंग और रिजेंटमेंट को जन्म दिया, जिससे तुगलकू की छवि और धूमिल हुई। दौलताबाद एपिसोड को अक्सर उनके ग्रैंडियोस प्लान्स गॉन अराई का एक प्राइम एग्जाम्पल के रूप में साइट किया जाता है। सेक्शन 5, आउटफॉक्सिंग द मंगोल्स, अ स्ट्रोक ऑफ जीनियस। अपने सेटबैक्स के बावजूद मोहम्मद बिन तुगलकी कोई फूल नहीं थे। वो एक श्रूड स्ट्रैटेजिस्ट और एक स्किल्ड मिलिट्री कमांडर थे। उन्होंने अपने एम्पायर को मंगोल इन्वेजन से सफलतापूर्वक डिफेंड किया, जो उनके रेन के दौरान एक कांस्टेंट थ्रेट था। एक पर्टिकुलर इंसिडेंट उनकी टैक्टिकल ब्रिलियंस को हाईलाइट करता है। 1327 में तर्मशीरिन के नेतृत्व में एक विशाल मंगोल आर्मी दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए तैयार इंडस रिवर पहुंच गई। हालांकि तुगलक प्रिपेयर्ड थे। उन्होंने एक स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी इंप्लीमेंट की, जिससे मंगोल्स को किसी भी सप्लाईज या प्रोविजन से वंचित कर दिया गया। उन्होंने गेरिला अटैक्स की एक सीरीज भी लॉन्च की, जिससे उनकी सप्लाई लाइंस हैरास हुईं। मंगोल्स भूखे और डिमोरलाइज्ड पीछे हटने के लिए मजबूर हो गए। तर्माशिरिन के खिलाफ तुगलक की विक्ट्री को इंडियन हिस्ट्री में मंगोल्स के खिलाफ सबसे सफल डिफेंसेस में से एक माना जाता है। इसने उनके स्ट्रेटेजिक एक्यूमेन और अपने एनिमीज को आउट मैन्यूवर करने की उनकी क्षमता को शोकेस किया। सेक्शन 6, अहेड ऑफ हिज टाइम, द ट्रेजेडी ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। अपने पूरे रेन में मोहम्मद बिन तुगलक ने वेरियस अदर रिफॉर्म्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने स्टेट स्पॉन्सर्ड एग्रीकल्चर का एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, मार्केट रेगुलेशंस की देखरेख के लिए एक डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश किया और यहां तक कि गोल्ड बेस्ड करेंसी इंट्रोड्यूस करने का प्रयास किया। सदियों पहले यह कॉन्सेप्ट मेन स्ट्रीम बना था। वो आर्ट्स एंड साइंसेस के पेट्रन थे। स्कॉलर्स, पोएट्स एंड आर्टिस्ट्स को अपने कोर्ट में इनवाइट करते थे। वो एक डिवाउट मुस्लिम भी थे, जिन्होंने अपने एम्पायर के भीतर रिलीजियस टॉलरेंस सुनिश्चित करने के लिए स्टेप्स लिए। हालांकि उनके कई आइडियाज, वेल इंटेंशन्ड, अपने समय से बहुत आगे थे। उन्हें इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी सिंपली एग्जिस्ट नहीं थी। रैम्पेंट करप्शन और नेचुरल कैलामिटीज के साथ उनके एम्बिशियस रिफॉर्म्स अक्सर अपने डिजायर्ड आउटकम्स को प्राप्त करने में विफल रहे। सेक्शन 7, तुगलक टुडे, अ मॉडर्न डे मैवरिक। तो हमें मोहम्मद बिन तुगलकू को कैसे जज करना चाहिए? क्या वो एक टायरेंट थे, एक मैडमैन थे, या अपने समय से आगे एक विजनरी? हिस्टोरियंस उनकी लेगेसी पर डिबेट करना जारी रखते हैं। अक्सर उन्हें एक एक्सेंट्रिक, यहां तक कि इरैटिक रूलर के रूप में पोर्ट्रे करते हैं। लेकिन इमेजिन कीजिए, अगर वो आज जीवित होते तो क्या उनके बोल्ड रिफॉर्म्स और इनोवेटिव आइडियाज सेलिब्रेट नहीं किए जाते? शायद वो एक टेक सीईओ होते, डिसरप्टिव स्टार्टअप्स लॉन्च करते, या रेडिकल इकोनॉमिक पॉलिसीज के लिए प्रयास करने वाले हेड ऑफ स्टेट होते। उनके करेंसी एक्सपेरिमेंट्स आधुनिक क्रिप्टो करेंसी डिबेट्स को मिरर कर सकते हैं, जबकि उनके एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स फूड इनसिक्योरिटी का मुकाबला करने के कंटेम्पररी एफर्ट्स के साथ रेजोनेट कर सकते हैं। शायद सही टेक्नोलॉजी और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट के साथ उनके कुछ आइडियाज सफल भी हो सकते थे। सेक्शन 8, अ लेगेसी श्राउडेड इन मिस्ट्री। 1351 में एक एक्सपेडिशन पर रहते हुए मोहम्मद बिन तुगलक का रेन उनकी अनटाइमली डेथ से ट्रेजिकली कट शॉर्ट हो गया था। उन्होंने एम्बिशियस रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लंडर्स और व्हाट इफ्स का खजाना छोड़ दिया। वो निस्संदेह एक कॉम्प्लेक्स और कॉन्ट्रडिक्टरी फिगर थे, एक ब्रिलियंट माइंड, एक कंपैशनेट रूलर, फिर भी मिसकैलकुलेशंस का शिकार और अपने कंट्रोल से परे सर्कमस्टांसेस से हैम्पर्ड। क्या वो एक मिसअंडरस्टूड जीनियस थे, अपनी ही ग्रैंड एम्बिशंस का शिकार, या सिंपली अ प्रोडक्ट ऑफ हिज टाइम? हम इसे आप पर, जूरी पर डिसाइड करने के लिए छोड़ते हैं। लेकिन एक बात तो तय है, मोहम्मद बिन तुगलकू का रेन इतनी सदियों बाद भी हमें फैसिनेट और इंट्रीग करता है।
अगली बार आपकी अदालत में हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम एक और फैसिनेटिंग हिस्टोरिकल फिगर की लाइफ के बारे में जानेंगे। तब तक स्टे क्यूरियस।